क्या किसी पत्रकार पर हमला करना सिर्फ मारपीट का मामला है, या फिर यह प्रेस की आजादी और जनता के सूचना पाने के अधिकार पर भी हमला है? हाल के विरोध प्रदर्शनों में पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट की घटनाओं ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा किया है। भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून क्या कहता है? सबसे पहले समझिए, भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई अलग राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पत्रकार पर हमला करने वाला बच जाएगा। अगर किसी पत्रकार के साथ मारपीट, गंभीर चोट, धमकी या हिंसा की जाती है, तो मामले की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हमले की गंभीरता के आधार पर आरोपी पर चोट पहुंचाने, गंभीर चोट, आपराधिक धमकी, दंगा या गैर कानूनी जमावड़े जैसे अपराधों के तहत मामला दर्ज हो सकता है। और अगर मामला बेहद गंभीर है तो सजा कई साल की जेल से लेकर गंभीर परिस्थितियों में आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब बात करते हैं पत्रकारों के संवैधानिक अधिकार की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 इंकरिताते हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सरकार की आलोचना करना, खबर प्रकाशित करना और जनता तक जानकारी पहुंचाना लोकतंत्र में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि कुछ राज्यों ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर हमले को लेकर विशेष कानून लागू है। इसके तहत अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना जा सकता है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही नुकसान और इलाज का खर्च भी आरोपी से वसूलने का प्रावधान है। तो याद रखिए, किसी पत्रकार से असहमति हो सकती है, उसकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन हिंसा का सहारा लेना कानूनन अपराध हो सकता है। क्योंकि पत्रकार की सुरक्षा सिर्फ पत्रकार की सुरक्षा नहीं, यह लोकतंत्र में सूचना और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा भी है।